नमस्कार दोस्तों। पनौती तो पनौती होती है। अब चाहे जो कुछ कर। हमारे एक बनारस के मित्र हैं चौरसिया साहब, पान लगाते हैं। मतलब उनके पुरखे लगाते थे, वो तो अब और भी काम करने लगे। तो उनका कल फोन आया और उनका, भाई साहब आपको व्याकरण में पनौती नहीं मिलेगा, पनौती हम बताते हैं क्या होता है। पान में एक वक्त होता था जब बहुत ज्यादा चूना लगा दिया जाता था और उससे जवान जल जाती थी, तो कहते थे इसने पनौती लगा। कमोवेश आज यही स्थिति है। देश में इतना चूना लग गया, कोई कहता था विश्व गुरु, कोई कहता था जाने कौन सा गुरु, कोई कुछ और कहता था। इस तरह के तमाम सारे गुरु बनते थे। कोई राष्ट्र क्या नाम राष्ट्रवादी, कोई और वादी, इस तरह की जब चीजें होती थी तो साहब कहा कि ये है। तो इतना ज्यादा हो गया कि वो पनौती बन गया। अब वो पनौती किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी ने नाम नहीं लिया, वो पनौती खुद ब खुद जनता ने बना दी। राहुल गांधी ने जनता से पूछा कि पनौती, रैली में पूछा था पनौती पनौती, तो लोग बोले मोदी मोदी, यानी मोदी पनौती है। राहुल गांधी नहीं बोले। मुझे आज भी याद आता है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, बड़े ईमानदार, सच्चे और जिन्हें कहेंगे साफ दिल के, अय्यर साहब। तो मणिशंकर अय्यर साहब ने एक समय में क्या कहा था कि वो नीच जाति का नहीं, असल में नीच व्यक्ति है। बहरहाल बात तो उन्होंने सही कही थी, क्योंकि नीचता कर्म से होती है, नीचता किसी जाति धर्म से नहीं होती है। और वो नीचता इस देश ने बहुत बार देखी। अब वो नीचता कौन करता था? बहरहाल नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस ने अपनी नैतिकताएं, मर्यादाएं दिखाते हुए मणिशंकर अय्यर साहब को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। 6 साल हो गए, होने के बाद वो फिर पार्टी में आ गए। अब उन्होंने कहा कि बिगेस्ट बर्डन, भैया जो बिगेस्ट बर्डन हो, यानी सबसे बड़ा बोझ हो देश पर, वह शख्स नरेंद्र मोदी है। हम भी मान लें। तो मानने के लिए कुछ आधार होने चाहिए, बगैर आधार के तो नहीं होगा। तो साहब इस समय चूंकि चुनाव 2 जगह की पूरी तेजी में चल रहा है, 3 जगह वोट पड़ चुके हैं, तो उन्हीं 2 पे बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो गर्म है वो है चुनाव राजस्थान का। तो हुआ क्या राजस्थान में? राजस्थान में नरेंद्र मोदी गए, जैसी आदत है पनौती खेल दी। और उन्होंने ये पनौती क्या है, जो ज्यादा पान में चूना लगा देने की आदत है, उस चक्कर में उन्होंने गुर्जरों के वोट पाने के लिए लगा दिया। उन्होंने कहा सचिन पायलट के साथ ऐसा हो गया, सचिन पायलट ये, राजेश पायलट ऐसे थे। भैया राजेश पायलट जब तक जीवित रहे राजीव गांधी के परम मित्रों में से रहे, सोनिया जी से बहुत ज्यादा क्लोज रहे, राहुल और प्रियंका को उन्होंने अपने बेटे की तरह, बेटी की तरह से माना। और सचिन पायलट भी उस घर में उसी तरीके से रहे कि हाँ चाचा के बेटे हैं, क्योंकि उनके चाचा का तो निधन हो गया था एक एक्सीडेंट में, और विभिन्न पारिवारिक कारणों से जो उनके चाचा के बेटे थे वो उनके साथ रह नहीं पाए। तो उन्हें अपने चाचा का सुख जो कुछ लोगों के साथ मिला, उनमें से सचिन पायलट थे। एक और थे माधवराव सिंधिया के बेटे, हालांकि वो गद्दार निकल गए। उनकी गद्दारी की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव में रही। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी 2020 में अपने साथ में सचिन को भी गद्दार बनाने की, लेकिन अंततः सचिन को समझ में आ गया कि उनके साथ खेल हो गया।
और उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। तो कहा जाता है भूला यदि शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहा जाता, उसे माना जाता है कि वो उसकी कोई गलती नहीं है, हो गई। तो कमोबेश वही स्थिति है। तो सचिन पायलट, तो जब इन्होंने इतनी सिंपैथी जताई तो सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया, आप अपनी चिंता करो, चुनाव तुम हार रहे हो और हमारे पिता का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका सहारा ले रहे हो, जो जिंदगी भर कांग्रेसी रहे, मरते मरते कांग्रेसी रहे और गांधी नेहरू परिवार के प्रति सदैव उनकी वफादारी, प्रेम, विश्वास सदैव कायम रहा। और मैं भी सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, कांग्रेस से तो एक नाता है, वो राजनीतिक भी है और उसकी विचारधारा से भी है, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी से मां जैसा प्यार है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भाई बहन जैसा प्यार, मैं उसको कैसे भूल सकता। और उन्होंने भी मुझे ये किया है, तो मेरे भविष्य की आप चिंता मत कीजिए, मेरे भविष्य की चिंता कांग्रेस करेगी, राहुल जी करेंगे, सोनिया जी करेंगी, प्रियंका जी करेंगी, आप मत करिए, प्लीज आप अपना काम कीजिए। अब साहब कोई जवाब नहीं मिला। उधर अशोक गहलोत ने ले ली। अशोक गहलोत क्या बोले? अशोक गहलोत बोले, ये रोज रोज जो तुम चिल्ला रहे हो ना, लाल डायरी और पीली डायरी और नीली डायरी, एक काम कर लो, यदि दम है, सच्चे हो या सच्चे की औलाद हो, तो कम से कम तुम इस लाल डायरी और महादेव ऐप, जिनका आप चुनाव में तमाम इस्तेमाल करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से जांच करा लो। यदि हिम्मत है तो जांच करा लो, और नहीं करा सकते हो तो साहब कहने की जरूरत नहीं, तो जनता बोली पनौती है, यानी अशोक गहलोत को भी नहीं बताना पड़ा कि पनौती कौन है, और उनका पनौती में यह हिम्मत नहीं है, क्योंकि पनौती तो चूने ही लगा सकता है। साहब ये स्थिति है। इसके बाद अब पनौती का असर क्या हुआ, यह जानना बेहद जरूरी है। पनौती शब्द इतना आ गया कि बिलबिला उठे, और इतनी बिलबिलाहट दिखाई दी कि साहब तमाम टीवी चैनल के एंकर्स, तमाम एंकरनिया, तमाम सारे भाजपा के इल्ले बिल्ले टिल्ले टाइप के तमाम सारे नेती जो भी हैं, सब निकल पड़े और नैतिकता समझाने लगे, बताने लगे एथिक्स, बताने लगे वैल्यूज, बताने लगे और न जाने क्या क्या। बड़ा अच्छी बात है यार, इतना अच्छा सोच वाले लोग हैं, एथिक्स, वैल्यूज और सबकी बात करते हैं जो, तो निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन्हें अब क्यों याद आ रहा है? तब क्यों नहीं याद आ रहा था जब उस महिला के लिए, जिसने इस देश के लिए सब कुछ कुर्बानी दी, उस महिला को कांग्रेस की विधवा कह के और विधवा पेंशन कहते थे, खा गई पेंशन कहते थे, विधवा पेंशन। कल्पना करिए, ये वही तो है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को बताते थे, किसी को दीदी और दीदी बताते थे। और छोड़िए, श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे, जिसने 2 बेटे अपने खोए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, 60 दशक हो गए उनको तो इस दुनिया से गए, उनके लिए क्या कहते थे और कहते हैं, थे नहीं, इन सबको कहते हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी के लिए इनके लोग क्या कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्हें सब कुछ दूंगा। तो यह स्थिति है। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से लगता है कि आखिर कौन सी राजनीति बता रहे हैं, यानी आपके पास राजनीति बताने के लिए अब कुछ रह नहीं गया है, गिनाने के लिए कुछ नहीं रह गया है, तो अब ये गिनाएंगे। जैसे कर्नाटक चुनाव में आप गालियों की लिस्ट बता रहे थे, हालांकि वो गालियां नहीं आप बता पाए,
लेकिन आप कह रहे थे इतने किलो गाली, अब किलो में गाली भाई यही आप ही तौल सकते हैं, कोई और तो तौल नहीं सकता है। तो यह स्थिति है। अब इसके बाद क्या हुआ, आखिर ये स्थितियां हैं क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जो वहां दिया है वो पूरा राजस्थान चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि पनौती क्या देगा। जो कहता है कि हम 450 का सिलेंडर देंगे, ये क्या 450 का देगा? देश में सबसे महंगा सिलेंडर तो यही दे रहा है। कांग्रेस के समय में तो 400 का ही मिलता था, 60 रुपया का डीजल मिलता था, 100 का तो 110 का तो ये दे रहे हैं, 1200 का सिलेंडर ये दे रहे हैं। और यही क्यों? किस चीज में आपने किया है? तो हर चीज तो आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये देंगे, तो ये देना है तो आप पूरे देश को दे दो, राजस्थान को भी मिल जाएगा। लेकिन साहब ड्रामा करना है क्योंकि चुनाव जीतना है। चुनाव के समय में तमाम चीजों के रेट भी कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो कुकिंग गैस का जो डोमेस्टिक है यानी घरेलू गैस सिलेंडर, उसके कुछ दाम कम हो गए थे। और उधर जो कमर्शियल है, जो लोग बेचारे बाहर रहते हैं, दूसरे जो रोटी खाते हैं, उसमें सिर्फ एक महीने में 30 दिन में 302 रुपया बढ़ा दिए थे। वह दिन भूल गए। अभी की बात है, लंबी बात नहीं, अक्टूबर महीने की बात। चलिए ये भी छोड़ दीजिए। इसके बाद आइए कि जिस तरीके से ये पूरी सारी राजनीति हो रही है, तो इस राजनीति के दौर में जब आप नैतिकता और ये सारी चीजें समझा रहे हैं, आपको बड़ी चिंता है सचिन पायलट की। अरे चिंता कीजिए आप अपनी पार्टी की। जिन लोगों ने आपके लिए समर्पण का भाव किया, उनके लिए आपने क्या किया? उनको तो दूध से मक्खी की तरह से निकाल रहे हैं आप, और दूसरे को कह रहे हैं कि बड़ी चिंता है आपको। चलिए आपकी चिंता भी जायज है, हम भी सोच लेते हैं कि आप बड़ा चिंता करते हैं। इस चिंता के दौर में आज की आपकी एक सभा में एक बुजुर्ग भाजपा के आपने नेता को देख लिया, आप भावुक हो गए। तमाम अखबारों के चैनलों में चलने लगा, मोदी जी भावुक हो गए अपने बुजुर्ग कार्यकर्ता को देख के। बड़ी अच्छी बात है, भावुक होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तब लेकिन याद आ गया, प्रियंका गांधी ने अभी हाल ही के दिनों में कहा था मोदी जी हर समय रोते ही रहते हैं। तो तेरे नाम एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर का उन्होंने जिक्र करते हुए सलमान खान हर समय रोया ही करता है, रुदाली करता है। तो याद करिए राजस्थान, गुजरात और इस पूरे इलाकों में एक रुदाली हुआ करता था। तो वो महिला जो होती थी, किसी के यहाँ कुछ हो जाता था, गमी हो जाती थी, तो उन्हें पैसा दे के बुलाया जाता था, क्योंकि रोने वाले तो होते नहीं थे ज्यादा, कैसे बताया जाए। तो आके फिर रोती थी छाती पीट पीट के, हाय ये हो गया है, ये हो गया। और बाद में उन्हें रोने से रोकने के लिए भी पैसा देना पड़ता था। तो कमोबेश आपकी स्थिति यही है कि आप रोने का भी हमसे वसूलते हो और रोने से रुकने का भी हम ही से वसूलते हो। तो वो आपकी पूरी रणनीति है कि कैसे वो पूंजीपति आपके रोने का पूरा ड्रामा करके पैसा वसूलते हैं, और आपके ये गोदी मीडिया उस पे चला के कैसे विज्ञापन वसूलते हैं। तो वो विज्ञापन भी हमारे ही पैसे से जाता है। चलिए इसके बाद आइए, आप करेंगे क्या? चुनाव जीत जाएंगे तो करेंगे क्या? आपके पास कोई विजन है? मुझे आज भी याद आता है 2014 का चुनाव था, हम भी कह रहे थे हाँ भाई मोदी बदलना चाह रहे हैं, आना चाहिए। क्या था? 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। मिले कितने? बाबा जी का ठुल्लू। और अशोक गहलोत ने 5 साल पहले कांग्रेस ने क्या कहा था? 1 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख। दी कितनी? 2,23,000। 1 लाख का वायदा किया था, 2,23,000 नौकरी दे चुके, और 1 लाख नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है। यानी औसत में 3 लाख की नौकरी तो मिनिमम दे ही दी उन्होंने। यह स्थिति है। फिर आप देखिए, उन्होंने कहा था गरीबी
से लड़ने में हम आपकी मदद करेंगे और हम आपको भीख नहीं देंगे, आपका हक देंगे। और उन्होंने 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया। इलाज से लेके 25 लाख रुपए तक का इलाज आपको मुफ्त है। और यही नहीं, राइट टू हेल्थ सर्विस दी, जिसमें आप उस प्रदेश के किसी भी अस्पताल में 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराइए, चाहे प्राइवेट में कराइए, चाहे सरकारी में कराइए, चाहे जहां कराइए। है कहीं? नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा के लिए अंग्रेजी महात्मा गांधी स्कूल खोले और उन स्कूलों से 10 लाख बच्चों को 100% मुफ्त शिक्षा दी गई, वो भी इंग्लिश माध्यम से, जो कॉन्वेंट वाली एजुकेशन दिया है आपने कहीं? उल्टा शिक्षा को दुकानदारी बना दिया है आपने। ये भी छोड़ दीजिए। और आइए, आपने पुरानी पेंशन के लिए आपके नेता जो गृह मंत्री हैं और तथाकथित आपके चाणक्य हैं, वो कहते हैं कि पुरानी पेंशन के लिए हमने कमेटी बनाई। हुजूर, संसद में कहा था आपने कि पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती है, और अब झूठ बोल रहे हैं चुनाव के समय में कि कमेटी बनाई। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर सबसे पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन राजस्थान ने ही दी, अशोक गहलोत की सरकार ने ही दी। इसलिए आप ये ड्रामा कर रहे हैं। और यदि इतना ही था तो दे देते ना। 9.5 साल से आप सत्ता में हैं, वो तो 5 साल भी नहीं हुए। तब फिर आपके पास कोई नहीं है। अब जवाब जब ना हो तो फिर क्या कहा जाए? जातिगत जनगणना से लेके सबकी बात हो, ओबीसी की बात हो। ओबीसी की बात जब आप करते हैं, आप कहते हैं आप ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, हालांकि आप स्वयं भू ओबीसी हैं, क्योंकि अपने मुख्यमंत्री रहते हुए आपने अपनी जाति को खुद ही ओबीसी बताया था। तब गृह मंत्रालय में 6,500 मतलब 6,700 पद हैं ओबीसी के गृह मंत्रालय के अधीन, और उसमें से भरे कितने हैं? 725। इसी तरीके से रक्षा मंत्रालय में जो 4,500 पद हैं, उनमें से भरे कितने हैं आपने? 100 भी नहीं भरे। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए, कौन सी, किस बात पे आपके यकीन किया जाए? कांग्रेस ने यदि ओबीसी की बात की तो उसके 4 मुख्यमंत्री हैं, 4 में से 3 ओबीसी हैं। और यही नहीं, उनकी पार्टी में तमाम अहम पदों पे ओबीसी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित बिरादरी से हैं। उसके अलावा आदिवासी और दूसरे अल्पसंख्यक, हर बिरादरी से लोग हैं। फिर क्या कहेंगे? अब जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप कहते हैं कि पोस्टर से मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो गायब की जाती है क्योंकि वो दलित है। भैया, हिंदुस्तान में इकलौती पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो भी देश की सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया दलित, बनाया गया, मनोनीत किया गया नहीं है और कभी प्रचार किया गया नहीं है। इस देश को सबसे पहला दलित राष्ट्रपति किसने दिया? कांग्रेस ने। इस देश को पहला पिछड़ा जो है राष्ट्रपति किसने दिया? कांग्रेस ने। अल्पसंख्यक किसने दिया? कांग्रेस ने। इसके अलावा जो है चाहे जिस भी ब्राह्मण किसने दिया? कांग्रेस ने। लाला किसने दिया? कांग्रेस ने। तो साहब, कौन सी बिरादरी छोड़ी है? सबका दिया ना, सबको मौका मिला धीरे धीरे। आप दे देते, आपके यहां तो सिर्फ हम ही रखेंगे। तो जब हम रखेंगे, हम लूटेंगे वाला चल रहा हो तो यह स्थिति है। यही वजह है कि राजस्थान की जनता आपको नकार रही है। और यही स्थिति एक जगह नहीं, यही स्थिति तेलंगाना में। तेलंगाना में आप केसीआर के साथ मिल करके उनका जो शराब घोटाले में उनकी बेटी फंसी हुई है, उन पर कोई एक्शन नहीं लेते।
लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को आप जेल में डाल देते हैं सेम केस में, और मुख्य अभियुक्त आपकी बेटी है। क्यों? क्योंकि आप ये नफरत पनपाते हैं, आप ओवैसी को संरक्षण देते हैं। ओवैसी कुछ भी बोलता है, आप उसे नहीं गिरफ्तार करते हैं, लेकिन वैसे मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत की बातें करते हैं। तो नफरत के बूते आप खड़े हैं, झूठ के बूते आप खड़े हैं, आप लोगों में फूट डालो राज करो की नीति पर खड़े हैं, और आप सिर्फ ढपोर संख हैं। यही वजह है कि इस देश की जनता आपको नकार रही है। इस डर से आप इस तरह के खेल करते हैं, और अब यह खेल पूरा देश समझ चुका है, इसीलिए वो आपको पनौती कहता है, इस देश पर बोझ कहता है। अब फैसला इस जनता करने को तैयार बैठी। जय हिंद।